हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस बृहद भागवत अमृत क्लास को हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री बृहद भागवतमृत के छठे अध्याय तीसरे भाग के छठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन किया गया था किस प्रकार से अक्रूर जो है कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए थे। मथुरा में जाके उन्होंने कंस का वध किया। कंस के वध के बाद कृष्ण ने नंद और ग्वाल बालों को विदा किया। बहुत दुख, नंद जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उनको किसी तरह भेजा। सारे ब्रजवासियों को पता लगा कि नंद महाराज बिना कृष्ण के आए हुए हैं।
बहुत दुखी हुए। कृष्ण को बाद में जब समाचार मिला कंस को मारने के बाद और अपने माता पिता से मिलने के बाद में, फिर से वो मिलने चले गए, ब्रज में मिलने चले गए। इस प्रकार कृष्ण की लीला बारंबार होती, बार बार मथुरा जाते, बार बार कहते, लीला नित्य चलती रहती है और ब्रजवासी उन लीलाओं को भूल जाते हैं, पुरानी वाली लीलाओं को भूल जाते हैं और नई वाली लीलाओं को याद रखते हैं। इस प्रकार से लीला नित्य चलती रहती है। कृष्ण जो बार बार कालिया का वध करते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, असुरों को मारते हैं, ये लीला बारंबार होती है। पर जो ब्रज के निवासी जो हैं, वो इन सब चीजों से अवेयर नहीं रहते, इन सब चीजों को उनको पता नहीं रहता कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये बारंबार होती रहती है। उनके लिए तो हर बार लीलाएं नहीं रहती, कृष्ण के सारी लीलाएं नहीं रहती। इस प्रकार अभी हम उसके आगे का सुनेंगे, उसके आगे गोप कुमार क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 358 में, अतस्तेषां हि नित्रां सवरिवृध्यते महान् वियोगयो प्रेमा वेशावेगो निरंतरम। इस प्रकार से उनका कृष्ण के प्रति जो पावरफुल प्रेम है वो वृद्धि कर रहा है, संयोग में और विरह दोनों में वृद्धि कर रहा है। दूरेस्तु तावत् वार्तेयम् दूरेस्तु तावत् वार्तेयम् तत्र नित्य निवासिनाम् नातिष्ठेदन अनुसंधानम नूतनामादृशामपि। ये तो सत्य है, ब्रज के जो नित्यवासी हैं कि कृष्ण लीलाएं करते हैं और भूल जाते हैं, फिर लीलाएं करती हर बार नई लगती है। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, गोप कुमार बोलते हैं, मेरे जैसे नए लोग, वो भी उन पिछली लीलाओं को मुश्किल से याद कर पाते हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति में हर कोई व्यक्ति आध्यात्म में पूरी तरीके से डूबा रहता है। कुछ लोगों को नूतन बोला जा सकता है, नए बोला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत समय से बद्ध जीवित है और अभी अभी वो अपनी मूल स्थिति में आए हैं साधना के बाद, और उनको पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। आगे बोला गया, तादृन् महामोहन माधुरी शरीर धारा समुद्रे सततम निमज्जत तादृक् प्रिय प्रेम महाधनावती तादृक् प्रिय प्रेम महाधनावली लाभुन् मदात्के हि न विस्मरति किम। इस प्रकार से
इस प्रकार से ब्रज के लोग जो है क्यों नहीं भूल जाते। ब्रजवासी तो ब्रजवासी जो वास्तव में है वो तो भगवान की मधुरता के इस समुद्र में डूबे रहते हैं और इस प्रकार से इस समुद्रता में डूबे हुए वो शुद्ध प्रेम का खजाना जो है, बड़ा खजाना प्राप्त करके ब्रजवासी पागल हो जाते हैं भगवान के प्रेम का खजाना पाके। अहो महेश्वर्यमसावपि प्रभो निज प्रिय प्रेम समुद्र संप्लत कृतं च कार्यं च न किचिदीश्वर सदानुसन्धातुमभिज्ञ शेखर। ओह, सबसे ज्यादा महिमापूर्ण चीज है कि सर्वश्रेष्ठ भगवान स्वयं अपने भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं। वो ही नहीं याद रख पाते हैं कि वो क्या किया उन्होंने, क्या करना है। तात्पर्य क्या पूर्ण ज्ञान एक वास्तव में प्रेम का क्या जो पूर्ण ज्ञान है ऑटोमेटिकली वो भगवान के प्रेम का उत्पाद नहीं है? तो फिर भगवान के शुद्ध भक्त क्यों भूल जाते हैं? यस, उन लोगों के लिए जिनको प्रेम का ज्ञान स्वाभाविक रूप से आता है, बट प्रेम जो है बहुत पावरफुल है, प्रेम बहुत शक्तिशाली है। ये हमको बताता है कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। भगवान स्वयं योग माया के प्रभाव से ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया था। हालांकि वो प्राय भूल जाते हैं, कई बार याद भी रखते हैं। अगर ये उनकी लीलाओं को बढ़ाता है तो उसको याद भी रखते हैं। लीले वनित्य प्रभुपाद पद्यो सा चिदानंदमयी किल स्वयं आकृष्टमाणेव तदीय सेवया तत्परिवारयुता तत्परिवारयुता प्रवर्ते। भगवान की जो लीलाएं हैं सदा रहने वाली हैं, पूरी रूप से आध्यात्मिक है, नित्य नित्यता ज्ञान और आनंद से भरी हुई है। ये जो लीलाएं हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहने में इनका आकर्षण है। ये लीलाएं उनके पीछे पीछे हर जगह जाती हैं, उनके पीछे पीछे उनके लोगों को साथ ले जाती है, उनके साथ में सारी वस्तुओं को साथ में ले जाती है। भगवान की लीलाएं स्वयं। तो तात्पर्य में आता है कृष्ण की जो लीला है वो सच्चिदानंदमयी है, सत्य है, उसमें चित्त है और
और आनंद है, क्योंकि कृष्ण की लीला, ये कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, ये उनसे अभिन्न है, और ये जो है आध्यात्मिक वैरायटी का प्राकट्य भी। कृष्ण अगर एक सामान्य व्यक्ति के जैसा भी व्यवहार करते हैं तो कृष्ण की लीला में कोई डिफेक्ट नहीं माना जाता। एवं धारस्यानि एवं धारस्त्यान्युशति कुरुते मेहनादिनी वस्तौ स्त्रियोपारे विराचिता कृति सुप्रतीको यथस्ते इत्थं स्त्रीभिः सभये नयनश्री मुखालोकनिभिर् व्याख्यान्तरा परिचितमुखिना हि उपालब्धुम् ऐषत्। जब पड़ोस की स्त्रियां कृष्ण को, यशोदा मैया को शिकायत करती हैं कि कृष्ण जब पकड़ा जाता है तो उनकी जो शैतानी वाले क्रियाकलाप हैं, जब कृष्ण को चोरी करते पकड़ा जाता है और जब स्वामी उससे कहता है ओ तुम चोर हो, और कृत्रिम रूप से कृष्ण के प्रति क्रोध व्यक्त करता है, तो कृष्ण रिप्लाई देते हैं मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो। कई बार क्रोधित होकर कृष्ण यूरिन पास कर देते हैं नीट एंड क्लीन प्लेस में, लेकिन हमारी सखी यशोदा, ये जो एक्सपर्ट चोर है, ये ऐसा तुम्हारे सामने बहुत सुंदर बालक बन के बैठा है। कई बार सारी गोपियां कृष्ण को बैठे हुए देखेंगी, कृष्ण की आंखें भयभीत रहती है, जिससे क्या है कि वो माता उनको और डांटे नहीं। और जब वो देखते हैं कि कृष्ण का सुंदर मुखमंडल देखते हैं, तो उसकी कंप्लेंट करने की बजाय वह हमेशा उनके फेस की तरफ, मुखमंडल की तरफ देखते रह जाते हैं और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। माता यशोदा धीरे से मुस्कुराती है इस सब दृश्य पे, और वो उनको डांटना नहीं चाहती, जो उनका आध्यात्मिक कृपा पात्र बालक है। कृष्ण के जो चरण कमल हैं, उनकी तरफ कृष्ण की लीलाएं ऑटोमेटिकली आकर्षित होती है उनकी सेवा करने के लिए। और ये लीलाएं जो हैं, जो भगवान के भक्त का जो सेवा भाव है उससे आकर्षित होती है। विष्णु पुराण में कहा गया मनुष्य देही नाम चेष्टाम इति एवं अनुव्रतः लीला जगत पतेस्तस्य चंदतः संप्रवर्तने। भगवान की जो लीला है अपनी इच्छाओं, मधुर इच्छाओं से प्रकट होती है। जैसे भगवान जो है मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं। यं ते कथिता ब्रह्मन् गोलोकस्य विलक्षणा महात्म्य माधुरी धारा प्रांत काष्ठा ही सर्वतः। ओ ब्राह्मण, इस प्रकार से मैंने आपको बताया गोलोक का, ये गोप कुमार सुना रहे, इस प्रकार से मैंने आपको बताया गोलोक की विशेष और सबसे ज्यादा
महान और मधुर क्रियाओं के बारे में बताया, जो सारी तरफ फैल रही है, जैसे रिवर का फ्लडिंग रिवर जैसे चारों तरफ बहती, बाढ़ से भरे हुए, जो जैसे नदी वो अपना रास्ता छोड़ के सब जगह बहने लगती। श्री माथुरवाच, मथुरा का जो ब्राह्मण है वो बोलता है, कृष्णे मधु परिम्याते वसेत कुत्र भवान कथम, यश्चिरत तत्पादम, यश्चिरत तत्पादम, यश्चिरत तत्पादम प्राप्त प्रयत्न आशय। मथुरा का ब्राह्मण बोलता है, गोप कुमार से कहता है मथुरा का ब्राह्मण, इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद, इस प्रकार से इतने तरीकों से और इतनी इच्छाओं को मन में तुम्हारे हृदय में रखते हुए आपने कृष्ण का धाम प्राप्त किया। अब जबकि कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, तो आप कहाँ रहेंगे? तात्पर्य, बहुत लंबे समय तक गोप कुमार ने इच्छा की थी गोपाल देव को करने की, प्राप्त करने की और उनकी लीलाओं में भाग लेने की। अब गोप कुमार जब फाइनली अपने गति पे पहुंच गए, गोलोक वृंदावन पहुंच गए, पर कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए, मथुरा चले गए, तो इस परिस्थिति में भगवान गोप कुमार ब्रज में कैसे रहेगा? और वो जो है उन वनों के से आ सकते हैं जहाँ पे कृष्ण रहे, उन कुंजों से आ सकते हैं, अब वो मथुरा में कैसे रह सकते हैं? तो गोप कुमार बोलते हैं, गोप कुमार का जो यहाँ पे नाम स्वरूप है गोलोक में, आदेशेन प्रभोस्तस्य ब्रजे नंदादिभिः सह वसन्ति मादृशा सर्वे तत्र स्वदर्श तत्र स्वदर्श तदा। स्वरूप कहते हैं, भगवान की आज्ञा से मैं और सारे भक्त जो मेरे समान है ब्रज में रहे, नंद महाराज के संग में और उन सब लोगों के संग में जिनका मूड जो था हमारे जैसा था। जब कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया और मथुरा चले गए, उन्होंने नए भक्तों को विशेष आदेश दिया था, जो भगवान की कृपा से अभी अभी वृंदावन धाम में आए और उनकी रागानुगा भक्ति से उन्होंने बोला था तुम ब्रज में रहना और बड़े बड़े महान भक्त जैसे नंद महाराज के संग में रहना, जिनका जो भक्ति करने का तरीका है नए लोगों की भक्ति करने का तरीका है। अगर नए डिवोटी नए भक्त मथुरा चले गए, तो मथुरा का जो लोकल मूड है वो उनको डिस्टर्ब करेगा और उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रुक जाएगा। इन सब चीजों को मन में रखते हुए हरि भक्ति शोधोदय में कहते हैं, स्वकुलारधई तदो स्वकुलारधई ततो धीमान स्वयुथान एव संसारे। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी परिवार को फलते फूलते देखना चाहता है, तो उसको अपने प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए। तल्लोकस्य स्वभावयं कृष्ण संग विनापि यत् भवेत्रैव तिष्ठासा न चिकित्सा च कश्चित्। ये गोलोक ने कृष्ण का जो गोलोक, कृष्ण का जो संसार है गोलोक, उसका स्वभाव है, उनके उनके अनुपस्थिति में भी वहीं रहना चाहते हैं, कोई भी कहीं और नहीं जाना चाहता। तत्रत्यं यच्च तद्दुःखं तत्सर्व सुखम
तत्सर्व सुख मूर्धसु सरनरी नरति शोकश्च रसानंद भरो परि। उनका जो दुख है डांस करता है, हैप्पीनेस के सिर के ऊपर डांस करता है, और उनका जो क्रोध है ज्यादा जॉय देता है। उनका जो क्रोध है वो आनंद देता है जो गोलोक के आनंद से बड़ा है। गोलोक में वास्तव में तो जो विरह का दुख है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, और वहाँ की जो चिंता है गोलोकवासियों से वो वास्तव में जो आनंद से ज्यादा आनंद देने वाली है। ये जैसा बताया गया दोनों चीजें कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम के कारण केवल गोलोक में प्राप्त होती है। इत्थं वसंतत्र चिरेण वांछितं वाञ्छाधिकं च विरतं परं फलम् चित्तानुपूर्त्यानुभवन्नपि ध्रुवं वस्तु स्वभावेन तृप्तिम् आप्नुयात्। इतने लंबे के समय के बाद मेरी इच्छाओं को पूर्ति करके मैं वहां पर रहा। मेरी इच्छाओं से ऊपर और मेरे हृदय की संतुष्टि तक मैंने परम और असीमित जीवन की सिद्धि का आस्वादन किया। लेकिन वास्तविकता के ये स्वभाव है, मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतो ब्रजस्त्री कुचकम कुमाचितम मनोरमं तत् पदपङ्कजद्वयम् कदापि केनापि निजेन्द्रियादिना न हातुमीशे लवलेशमपहम्। कभी भी किसी भी कारण से भगवान के चरण कमलों को, सर्वाकाशिक चमन कमलों को छोड़ सकता, जो कि कुमकुम, जो ब्रज स्त्रियों के स्तन से लगे हुए कुमकुम है उससे लेपन हुआ है। कभी भी मैं मेरी इंद्रियों से, शरीर से और मन से उन चरण कमलों की सेवा रोक नहीं सकता, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। तस्यापि योदीनतरे जनेऽस्मिन् माधुर्य निष्ठाप्त कृपा प्रसाद अन्यैरसम्भाव्यतया न वक्तुं कुत्रापि युच्येत तथाप्यनुक्त। कृष्ण ने इस मेरे जैसे बहुत पतित व्यक्ति को अपनी कृपा का पात्र बनाया। वो कृपा जो कोई दूसरा व्यक्ति आशा नहीं कर सकता है, जिसमें उनकी दिव्य मधुरता का स्वाद है। ये किसी को भी ये खुलकर बताना नहीं चाहिए। कृष्ण ने मुझ जैसे
इस पतित व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान की। ऐसी कृपा दूसरे लोग कभी आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृपा उनकी दिव्य चेतना का आस्वादन था। किसी को भी चीज बताना नहीं चाहिए। मैंने हालांकि आपको पूरी स्टोरी, पूरा ये कथा बता दी। तात्पर्य में जैसे श्री सनातन गोस्वामी कमेंट्री में पहले बताते, श्रीमती राधा रानी ने पर्सनली स्वयं श्री स्वरूप को, जो गोप कुमार को आदेश दिया था कि वो ये कथा उस मथुरा के ब्राह्मण को बताए। एवं तत्र चिरं तिष्ठन् मर्त्ये लोका स्थितं त्वमिदं मथुरामण्डलम् मथुरामण्डलम् श्रीमत्पश्यम् मथुरामण्डलम् श्रीमत्पश्यम् खलु तादृशम्। कुछ समय गोलोक में रहने के बाद मैंने अनुभव किया कि जो ये बड़ा ऐश्वर्य वाला मथुरा मंडल जो है यहाँ पे भौतिक जगत में मथुरा मंडल, ये उससे अभिन्न है। तो जो गोलोक का ज्ञान है वही ज्ञान गोकुल के लिए भी है, और गोकुल का जो ज्ञान है गोलोक के लिए भी है, क्योंकि दोनों जगह समान है। जैसे एक ज्ञानी का रियलाइजेशन इम्पर्सनल, एक जो ज्ञानी होता है उसका निराकार ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, उसमें आत्मा का साक्षात्कार रहता है। उसी प्रकार से गोकुल या गोलोक का साक्षात्कार जो है, गोकुल के साक्षात्कार में गोलोक का साक्षात्कार रहता है, और गोलोक के साक्षात्कार में गोकुल का साक्षात्कार रहता है। तत्सत् श्री गोप गोपिभिस्ताभिर्गोभिश्च तादृशः पशु पक्षी क्रमी क्षमाव्रत सरित तर्व अधिभीरव्रतम। दिव्य गोपियां और गाय जो हैं, बहुत से वैरायटी में गोकुल में पाई जाती है, जैसे गोलोक में पाई जाती है। और इसी प्रकार से दूसरे जो पशु होते हैं, और पक्षी और कीड़े, और पर्वत और नदी और वृक्ष और दूसरी चीजें, सब गोकुल और गोलोक में समान। गोलोक और गोकुल एक दूसरे के एक एक चीज में बराबर है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे एक जगह पे रोल कर रहा है, वो दूसरे से अभिन्न हो सकता है, पर दोनों के कार्य एक जैसे हैं। वे सेवा करते हैं, भगवान की आनंद देने वाली लीलाओं में सेवा करते हैं समान रूप से। गोकुल के जो गाय ग्वाले हैं, स्त्रियां हैं, और इसके सारे जीव जंतु हैं, लताओं तक, झाड़ी तक, वो अपने आध्यात्मिक जगत में जो उनके विपरीत हैं, सेम, दोनों का व्यवहार सेम है। तथैवा विरतम श्रीमत् कृष्ण चंद्रेण तेन ही विस्तारिमाणया तादुत क्रीडाश्रेणयापि मंदितम। और ये जो स्थान है सजा हुआ है नेवर एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली लीलाओं की धारा से, जो कृष्ण चंद्र की महिमा से विस्तारित हो। ये जो स्थान है, अभी मथुरा मंडल का बोल रहे हैं गोप कुमार, ये जो स्थान है कृष्ण की कभी न खत्म होने वाली लीलाओं की धारा से सजा हुआ है, और कृष्ण की महिमा से विस्तारित हो रहा है।
आगे के श्लोक में बोलते हैं, तत्कदाचिदिस्तत्र कदापि विदते स्थितं भेदं नोपलभे कच्चित् पदयोर् धुने तयो। तो गोप कुमार कहते हैं, इसलिए मैं कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहां रहता हूँ, मैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं समझ पाता हूँ, दोनों धामों में। तात्पर्य, गोप कुमार श्री स्वरूप और उनके जो डिसाइपल हैं ब्रजभूमि में, वो पृथ्वी पे हैं अभी। अब जो श्री स्वरूप है, दोनों धामों में कोई अंतर नहीं देख सकता, पर ये इस साक्षात्कार को प्राप्त करने से पहले, पर इस साक्षात्कार को प्राप्त करने के पहले उसको बहुत प्रयास करना पड़ा गोकुल से गोलोक जाने में। अब वो दोनों में से कहीं पे भी जा सकता है। गमना गमनम भेदो गमना गमनेर भेदो यह प्रसंजेत केवलम तम चाहं तत्तदासक्त्य न जानीयाम इव स्फुटम। एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करते हुए आगे पीछे, इसमें कभी लग सकता है कि कुछ भेद हो, पर मैं तो दोनों स्थान से आ सकता हूँ और मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लगता दोनों जगह। एक गोप कुमार बोलता है, पृथ्वी का भौम भौम वृंदावन और आध्यात्मिक जगत का वृंदावन। तात्पर्य, श्री स्वरूप जो है, एक डिस्टेंस देखता है जब वो इस भौतिक जगत से बीच में से जाता है और आध्यात्मिक जगत के ऊपर तक जाता है, पर उसको जो लगता है ये जो खिंचाव है, ये झुकाव है, ये इसका कोई महत्व नहीं है। इसकी जर्नी वैसे ही जैसे किसान है अपने खेत से घर में जाता है। अस्माद् स्थान द्वयादन्यवत् अस्मात् स्थान द्वयावत् अन्यत् पदम किंचित कथंचन नैव स्पर्शति मे दृष्टि श्रवणम वा मनोऽपि वा। न तो मेरी दृष्टि, न मेरा श्रवण, न मेरा मन किसी और धाम को, इन दो धाम के अलावा मेरा मन कहीं और लगता नहीं है। दो धाम है, पृथ्वी पे गोकुल धाम, आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम। पृथ्वी पे गोकुल धाम, आध्यात्मिक जगत में गोलोक। केवल कृष्ण के से आसक्त होने के कारण और उसका और उनके धाम से आकर्षण होने के कारण जो स्वरूप है या गोप कुमार है, वो सबसे सबके प्रति उदासीन है, बाकी सब चीजों के प्रति उदासीन है। सबके प्रति बेखबर है, उदासीन। अन्यत्र वर्तते क्वापि श्रीकृष्णो भगवान् स्वयं तादृशास्तस्य भक्ता वा सन्तीति मनुते न हृत। तो यहाँ पे बताया गया है, गोप कुमार कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण के प्रति पूरी आसक्त हूँ और उनके धाम के प्रति, तो इसलिए मैं बाकी सब बीच चीजों के प्रति बेखबर। अन्यत्र वर्तते क्वापि श्रीकृष्णो भगवान् स्वयं तादृशास्तस्य भक्ता वा सन्तीति मनुते हृत।
मेरा हृदय कभी भी मेरा हृदय कभी भी सोचता नहीं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या उनका कोई भी भक्त जो है, जो यहाँ पे उपस्थित है, इन दोनों जो स्थानों के अलावा कहीं और रह सकता है। तात्पर्य में यहाँ पर स्वरूप जो है स्वयं भगवान की केवल बात कर रहा है, कृष्ण की बात कर रहा है, मूल पुरुषोत्तम भगवान और उनके ब्रज के भक्त, भगवान के विस्तार जैसे वासुदेव जो द्वारका में है और उनके डिवोटी जो है उनकी बात नहीं कर रहा। आगे बोलते हैं, कदाचित दर्शनम वा स्यात् वैकुंठ आदि निवासिनां श्री कृष्ण विरहेण नार्तन इव पश्यमि तान अपि। समय समय पर मैं देख सकता हूँ वैकुंठ के निवासियों को या किसी दूसरी जगह के निवासियों को, पर मेरी आंखों के लिए तो कृष्ण के विरह में ही दुखी रहती है। समय समय पर कभी कभी मैं वैकुंठ के निवासी को भी देख सकता हूँ या दूसरे स्थानों को, पर मेरी आंखें तो कृष्ण के विरह में ही दुखी रहती। तात्पर्य स्वरूप की जो दृष्टि है वो परमहंस की है, जो ब्रज भाव में है। वो सबको, चाहे बाहरी को भी हों, अगर वो लोग भी उस मूड में हैं, उनको सब लगता है सब लोग ब्रज के मूड में हैं। जब वो द्वारका के, अयोध्या के और वैकुंठ के भक्तों से मिलता है, वो अपनी फीलिंग को, अपने अनुभव को उनको बताता है और ये मानता है कि उनके मन में भी दुख होता होगा कि वो कृष्ण, ब्रज के कृष्ण के साथ में नहीं। इस प्रकार से कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो स्वरूप को उसके गोलोक के ध्यान से खींच सकती दूसरी तरफ की शक्ति, और वो सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। कदापि तेषु ब्रजवासी लोका सादृश्य भावा नरलोक जन्मे। कदापि तेषु ब्रजवासी लोक सादृश्य भावा नरलोक नाम्ने जातानुतापेन भवेत् ततोऽपि प्रेम प्रकाशात् परम सुखम तत्। मैं दूसरे डिवोटिस को जब देखता हूँ और उनमें जब मैं ब्रज के वासियों का मूड नहीं देखता हूँ तो मैं कई बार निराश हो जाता हूँ। लेकिन इससे मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है और चमक जाता है, और इसलिए मैं जो निराशा है वो मेरे लिए आनंद का विषय बन जाता है। तात्पर्य, क्योंकि जो भगवान के जो सारे विस्तारों के, सारे अवतारों के भक्त हैं, वे नित्य रूप से आनंद देने वाले हैं। स्वरूप कई बार नोटिस करता है कि ब्रज के बाहर बिना कृष्ण की प्रत्यक्ष संग में कुछ डिवोटी प्रसन्न है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न समझ सकता है
ब्रज के मूड में नहीं हुई तो लेकिन ऐसी चीज स्वरूप को, गोप कुमार को डिस्टर्ब करती, गोप कुमार से विचलित होता है। क्या रे, बिना कृष्ण के कैसे प्रश्न? बट ये जो एजिटेशन है, उसको गोलोक में जो कृष्ण का प्रेम है उसके प्रति उसको प्रेरित करता है। वो एजिटेशन है, कृष्ण के प्रति उसके प्रेम को आगे प्रेरित करता है, इसलिए वो प्रसन्न रह सकता है। चाहे वो भौतिक जगत से जा रहा हो, से पास हो रहा हो, या आध्यात्मिक जगत से। श्लोक नंबर 380 में आता है, अहो गोलोक निखिल भुवनावासी महिता सदा तेस्तै लोके समनुभवनीस्य महता पदार्थ साख्यातम कति विवराणि प्रभुरहम तदास्तां ततलोके तदास्तां ततलोकखल अखिल परिकार करेभ्य मम नमः। मैं कितना बोल सकता हूँ उस सुप्रीम वास्तविकता को और उस गोलोक के बारे में कितना बोल सकता हूँ। इनके जो निवासी हैं, जिनकी सारे लोगों द्वारा पूजी की जाती है, वो इसकी महानता को जानते हैं। तो मैंने अब बहुत बोल दिया इसके बारे में। वो सब जो भगवान के स्थान में रहते हैं गोलोक में, मैं उन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य, गोलोक अल्टीमेट रियलिटी है और सारे अल्टीमेट परम वास्तविकता है, और उस वास्तविकता का सार है, उस वास्तविकता का सार है भगवान नंद नंदन के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम। इसका वर्णन करना भगवान की वहां पे जो लीलाएं होती है गोलोक में और मथुरा गोकुल में, उनका वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एंगेजमेंट, व्यस्तता। वास्तव में कोई इतना ही बोल सकता है और व्यक्ति को फिनिश करना चाहिए उन भगवान कृष्ण के भाग्यशाली निवासियों का, उनका सम्मान करके व्यक्ति कृष्ण के शुद्ध प्रेम का सम्मान करता है। वो प्रेम जो सारे प्रयासों का महान लक्ष्य, वो प्रेम जो सारे प्रयासों का महान लक्ष्य। इस प्रकार से गोप कुमार गोलोक, वृंदावन और गोकुल का भिन्नता बताते हुए उनकी महानता बताता है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वहाँ के वासी हैं। उनको सम्मान करके व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रेम का सम्मान करता है। वो प्रेम जो सारे प्रयासों का महानतम लक्ष्य।
इस तरीके से छठा अध्याय समाप्त होता है। अब हम सातवां अध्याय शुरू करेंगे, जगदानंद, लोकों का आनंद। इसके पहले श्लोक में स्वरूप बोलते हैं, श्री स्वरूप वाचा, स्वरूप कौन है? गोप कुमार। एवं यत् परमं साध्यं परमं साधन च यत तद विचार तद विचार्याधुना ब्रह्मन स्वयं निश्चितया त्वया। स्वरूप या गोप कुमार कहते हैं, मेरे प्रिय ब्राह्मण, अब तुम ध्यान पूर्वक सोचो और निश्चय करो कि तुम्हारे लिए जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का सबसे अच्छे तरीका क्या। अब तुम विचार करो। तात्पर्य जो सातवां अध्याय ये बताता है कि किस प्रकार से मथुरा का ब्राह्मण जो स्वरूप की कृपा से शुद्ध प्रेम को प्राप्त किया कृष्ण का, और उस प्रेम के बल पर कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त की। स्वरूप स्वरूप जो है या गोप कुमार है, वो गोलोक वृंदावन की महिमा का विशेष विषय बताते हैं। अब जो उनके पास रह गया वो ये है कि वो ब्राह्मण, मथुरा के जो ब्राह्मण है उसकी प्रश्न का उत्तर देना। श्रुत्वा बहुविधम श्रुत्वा बहुविधम साध्यम साधनम न ततस्ततः प्राप्यम कृत्यम च निरंतेन न किंचित शक्यते मया। मैंने अलग अलग स्रोतों से, मैंने अलग अलग लक्ष्य और अलग अलग विधि, उनको प्राप्त करने की विधि के बारे में सुना, पर मैं अभी भी निश्चित रूप से डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये टेस्ट करने के लिए कि ब्राह्मण जो है उनका शिष्य है वो वास्तव में समझ पाया नहीं समझ पाया जो गोप कुमार ने उनको समझाया है, तो गोप कुमार या स्वरूप उनसे पूछते हैं उनका विचार के बारे में कि उनका साध्य क्या है, उनका साधन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। माथुर ब्राह्मण श्रेष्ठ मद्वत प्राप्त्यम तव्यापि तत् सर्वदेव्या प्रसादेन प्राप्तम एवति मन्यताम। समझिए वो मथुरा के ब्राह्मणों, ये गोप कुमार बोल रहा है, वो मथुरा के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, समझो मेरे समान आपने अपना लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया है। कामाख्या देवी की कृपा से, क्योंकि गुवाहाटी का असम का था ब्राह्मण, पहले मथुरा का था फिर असम गया था। तात्पर्य स्वरूप का जो स्वरूप या गोप कुमार का जो शिष्य है वो अभी सिद्धि के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसको भी गोलोक की महिमा का डायरेक्टली जो
साक्षात्कार करना है, बट हो जाएगा। तो उसकी और महिमा बजाने के बजाय अभी गोप कुमार उसको बोलते हैं कि उसको केवल धैर्य रखना चाहिए और उसको जल्दी ही अपनी आंखों से सबको देखने को मिल जाएगा, अपनी आंखों से सब कुछ देख पाएगा। वर्तते चाविष्टम यद भूत प्रायम च विद्धि तत् विक्षे कृपा भरम तस्य व्यक्तम भगवत भगतस्तवयि। जो भी तुम्हारे पास बचा है प्राप्त करने के लिए, तुमने ऑलमोस्ट प्राप्त कर लिया है, ये जान लो। मैं देख सकता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी कृपा प्रदान कर दी। तो ब्राह्मण सोच सकता है कि पर मेरे पास तो कोई ऐसा विजिबल दिखने वाली चीज तो आई नहीं कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ब्राह्मण बोल सकता है। यहाँ पे स्वरूप बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि गोलोकनाथ ने ऑलरेडी ब्राह्मण को अपनी पूरी कृपा देने के लिए अपना योग्य बना लिया। पश्चेयत्ता मनस्तस्य तदीयानामपि ध्रुवं वृत्तं परं गोप्यं तत्सर्वं ते कथितं मया। देखो, मैंने वास्तव में तुमसे कहा था, मेरे साथ जो हुआ सब मैंने तुमको बता दिया। जो मेरे साथ हुआ भगवान के साथ हुआ और उनके भक्तों के साथ हुआ। हालांकि ये सारे विषय गोपनीय है, फिर भी मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। गोप कुमार बोलते हैं। गोप कुमार इस तरह से कहते हैं, समझाते हैं उस मथुरा के ब्राह्मण। इसके बाद गोप कुमार बोलते हैं, निज भाव विशेष भगवश्चरणाश्रय न प्रकाशितुं योग्यो या स्वमनसे अपि जाते दशा विशेषश्च वृत्तं स्वपर विस्मरते विशेष ज्ञान राहित्यान विशेष ज्ञान राहित्या नानुभूतं यदात्मना ततः तत्सर्वमिदं तेन कृष्णेनाविश्य मे हृदि निसारितमिवायातं बलाद वक्रे तदग्रतः। विशेष आनंद जो है व्यक्ति जो प्राप्त करता है भगवान के चरण कमलों में, वो व्यक्तिगत है। जो विशेष आनंद प्राप्त करता है व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में, व्यक्तिगत है। व्यक्ति को लज्जा महसूस करनी चाहिए इनको प्रकट करने में, अपने मन को भी प्रकट करने में उसको लज्जा महसूस करनी चाहिए। और कभी कभी मैं चेतना की विशेष अवस्था में पहुंच जाता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाता, दूसरों को भी नहीं पहचान पाता, ना मैं एक चीज को दूसरी चीज से भिन्न देख पाता हूँ। और ऐसे कई घटनाएं जिसमें मैं नहीं देख पाया एक चीज को दूसरी चीज से। लेकिन कृष्ण जो है तुम्हारी उपस्थिति में मेरे हृदय में प्रवेश कर गया और मेरे को उन्होंने सारे जो विषय हैं मेरे से बुलवा दिए, फोर्स करके मेरे मुंह से बुलवा दिए कृष्ण। हालांकि बोलना नहीं चाहिए किसी। तो तात्पर्य बताया कि गुरु जो है अपने विश्वास पात्र को सर्टेनली निश्चित रूप से सारा ज्ञान दे सकता है, जो उसका योग्य शिष्य। जो मथुरा ब्राह्मण है अपने गुरु की व्यक्तिगत इतिहास जानने के पहले
एक सामान्य नया भक्त था, और स्वरूप जो है, जो गोप कुमार है, अलग अलग समय पे आनंद के कारण बहुत ज्यादा खिंच गया था और ये समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। सो इसलिए कई घटनाओं को बताने में उसको, जो अपनी आध्यात्मिक गुजरने की घटना, कई घटनाओं को बताने में उसको कठिनाई हो रही थी। पर इसके बावजूद कृष्ण ने, हालांकि स्वरूप बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने फोर्स किया स्वरूप के हृदय से, और पूरी स्टोरी जो है स्वरूप के मुख से निकल गई, और वो प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण जो है वो पूरी की पूरी घटना सुनी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से गोप कुमार ने पूरी घटना जो है इस मथुरा के ब्राह्मण, प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण को सुनाई, और भी आगे वो सुना रहा है, और उससे प्राग ज्योतिषपुर का, मथुरा के जो ब्राह्मण से और कंफर्मेशन भी ले रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, अभी उनका लक्ष्य क्या है। तो इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की